गायत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वेलकम वेलकम स्वागत है। आखिर मायावंशीज ने आकर पार्टी की रौनक बढ़ा ही दी। आज तो रौनक तुमसे हितांक। Congratulations for the engagement. थैंक यू सो मच ऋषभ। आई एम रियली हैप्पी कि आप सब आए। आए हो और कैसे नहीं आते? बुल अंकल से डांट खानी थी क्या? हितांक, इनसे मिलो। ये है विशाल मैयावंशी, हमारे चाचू। सिर्फ नाम क्या, देखने में थोड़ी। लो, तुम्हारे कजिन्स भी आ गए। इन लोगों के आने से अचानक से ये बोरिंग पार्टी हैपनिंग हो गई है एंड आई विल मेक श्योर कि ये और हैपनिंग होती जाए। विक्रम, नकुल, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। हटेंगे तो वो भाई, हम नहीं। विक्रम, मैं नहीं चाहता कि हितांक की पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम हो। दादू को बहुत बुरा लगेगा। चलो। हाय पार्थ, हाय दानिश, हाय नंदिनी। देर कर दी? देर क्या हुई? सही वक्त पे तो आया। गले मिलना यार। पार्टी से पहले पी के आया है। थोड़ी सी इनसे मिलो। ये है विकास, नंदिनी के होने वाले हस्बैंड। हाय। और इनसे मिलो, ये है हेतल। कांग्रेचुलेशंस। वैसे विकास और नंदिनी की भी कल ही सगाई हुई है। हाँ, पापा ने बताया था। आई एम सो सॉरी यार, मैं कल आ नहीं पाया। आई अंडरस्टैंड। एनीवेज, एंजॉय योर पार्टी। थैंक यू। कम ऑन। देखा भाई, कल इतना बड़ा ड्रामा, नंदिनी की सगाई तोड़ने की कोशिश की और आज साले पार्टी कर रहे हैं और अपने आप को नंदिनी का भाई कहते हैं। कहने को तो भाई है मगर दुश्मन से कम नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आए हैं तो आने दो, क्या बिगाड़ लेगा? देख तो ऐसे ना जैसे खा जाएगा। अपनी फौज में नौकरानी के बेटे को भी शामिल कर लिया। एक क्या 10 लोगों को शामिल होने थे। इन सब के लिए हम दोनों ही काफी हैं। हाँ, जगह झगड़ा इन्होंने शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। देखा भाई, अभी तक घूर रहे हैं ये। आज दादू भी नहीं है, मौका अच्छा है। मैं जाके ने सब तड़प रहा है ना। आप हैरान हो मुझे देखकर? मुझे यहाँ पर आना पड़ा एक संदेश देने, एक चेतावनी देने। कैसी चेतावनी? मैंने कहा था
कि तुम्हारे इस परिवार में तुम्हारे अपनों के बीच दरार पड़ने वाली, तुम्हारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली। अभी कुछ क्षण पहले वो प्रारंभ हो चुका है जो होने वाला था। क्या प्रारंभ हो चुका है? तुम्हारे घर का महाभारत। मेरे घर में महाभारत? हाँ संतो, कुरुक्षेत्र की महाभारत छिड़ चुकी है। उस महाभारत की तरह इस महाभारत में भी वही कारण, लालच, आगे बढ़ने की होड़ और स्वार्थ। तुम्हारे इस महाभारत में तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य एक पात्र होगा। यदि महाभारत में युधिष्ठिर है तो दुर्योधन भी। यदि महाभारत में दुशासन है तो भीम भी। यदि महाभारत का अर्थ धर्म है तो अधर्म भी, पाप है तो पुण्य भी, प्रेम है तो छल भी। यदि महाभारत में पांडव है तो कौरव भी। पर ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसका साथ दोगी, पांडवों का या फिर कौरवों का। लक्ष्य का संधान तुम्हें ही करना है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो वही दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले भी कहा था। तुम्हारा घर महाभारत का रणक्षेत्र बनना तय है। और आप किसके साथ होंगे? मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, सदा रहूंगा तुम्हारा सारथी बनकर। पर अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किसका पक्ष चुनते हो। अनुचित उचित का निर्णय करना बहुत कठिन है और सबसे अहम भी। समय आ गया है संतों, जब तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, धर्म को या फिर अधर्म को। ये क्या है भगवान? किस नग की चेतावनी दे रहे हैं आप मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या शुरू होने वाला है और क्या शुरू हो चुका है? ये रुद्र यहाँ क्या कर रहा है? हम मिल के आते हैं। विकास, आओ तुम अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। कम प्लीज। नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भैया। नंदिनी प्लीज, मैं जानता हूं कि बाकियों की तरह तुम भी यही सोच रही हो कि मैंने गलती की है, मगर मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने विकास से पैसों की कोई बात नहीं की। देखो नंदिनी, एक बात तो तय है, ही इज नॉट अ गुड गाय। भैया प्लीज। और अभी उससे सिर्फ तुम्हारी सगाई हुई है, शादी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम वक्त लो सोचने का, सही फैसला लेने का। प्लीज। तू क्या कर रहा है? बोला था ना मेरी बहन से दूर रहे। नंदिनी मेरी भी बहन है। दूर की बहन है, मेरी सगी बहन है, इसलिए मेरी बहन से दूर रहना, समझा? जा यहां से, जा। आओ, let's enjoy the party. Come. आओ नंदिनी। अच्छा लग रहा है यार, वेरी गुड। क्या कर रहे हो?
इतने मेहमान बैठे ना, जा जाके बर्तन उठाओ उनके, जा। देख क्या रहा, खाएगा? किसकी एंगेजमेंट पार्टी है ये? मेरे दोस्त है ना। तो यहाँ पे नौकरों के बेटों की कोई जरूरत नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारी औकात है, समझे? मायावंशी बनने की कोशिश मत करो। चल चल निकल यहाँ से, चल। ये कहीं नहीं जाएगा। और तू अगली बार जरा अपनी जबान संभाल के बात करना, समझा? चल माफी मांग इससे। अच्छा क्या प्यार है, एक नौकरानी के बेटे के लिए अपने कजन्स को भरी पार्टी में बोलता है माफी मांग। देख ना भाई, नौकर को नौकर कहा तो इसको गुस्सा आ गया। ना गुस्सा मत कर यार, डर लगता है। एक बार, अगर एक बार तूने इसकी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? विक्रम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ इसे। विक्रम छोड़ो इसे। विक्रम विक्रम शांत हो जाओ, छोड़ दो इसे। ले जाओ इसे। खुद की इज्जत के तो आते पते हैं नहीं, नौकरों की इज्जत की बन पड़ी है। विक्रम एक शब्द और नहीं। विक्रम को तो हमने रोक दिया मगर खुद को नहीं रोक पाएंगे। कंट्रोल योरसेल्फ वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। तू मारेगा मेरे भाई को? हाँ, इसका हाथ तो उठेगा। ये नौकरों के बहुत करीब है ना, इसका भाभी नानू के घर में नौकर था। विक्रम, दानिश, समझा ले इसको। अगर अब ये अपने हद से आगे गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। विक्रम प्लीज, दानिश बात को लेकर जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ कोई तकरार नहीं चाहिए प्लीज। क्यों? कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, ये नौकर है, नौकरानी का बेटा, समझे? सच कड़वा लगता है ना तुम्हें सबको? क्या कर क्या लोगे तुम? नौकर नहीं है। कजिन्स में झगड़ा। I'm sorry मिस्टर धर्मराज महिवंशी की इतनी रात गए मैं आपकी नींद खराब कर रहा हूं। हाँ बोलो। या संतुड़े मालिक, किसका फोन था और इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? विपुल भाई के घर जाना पड़ेगा। पर अचानक? ऋषभ ने विक्रम ने झगड़ा कर लिया दानिश के साथ, जाके संभालना पड़ेगा। हमें रुकिए मालिक, गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। घर के छोकरे बाहर जाके ऐसा करे धमाल तो हमारा दोष है ना। अगर परिवार की सीमा का उल्लंघन करे तो बड़ों का दोष होता है कि उन्होंने सीमा नहीं समझाया। अबे जाओ छो, जाके देखता हूँ क्या है। अबे ये नई पीढ़ी है ना, इनको इनके दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा कि धर्मराज महियावंशी अज सुधी जीवित है। चल मैंने कहा था कि तुम्हारे इस परिवार में तुम्हारे अपनों के बीच दरार पड़ने वाला। तुम्हारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली।
सब अंदर आओ। मुझे सबसे बात करनी है। दानिश, पार्थ, सबसे अर्थ ये होता है कि मेरे परिवार के सब चलो। उन्हें हितार दिकरा, इनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। तेरे पार्टी में विघ्न पड़ा, पर चालू राखो, मैं बात करता हूं। क्यों? यार झगड़ा क्यों किया? अरे बोलो ना। ले, मेरी भी बुढ़ापे में है ना मगज चरने को चली गई जो ये प्रश्न पूछ रहा हूं। तुम दोनों को झगड़ा करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता तो है नहीं, है? बराबर है ना बात? पर जरा सोचना चाहिए ना। बाहर आके किसी के प्रसंग में भंग डालो, ऐसा अच्छा लगता है? इसीलिए आमंत्रित किया था हितार्थ ने तुम सबको। मैं ऐसा करने से पहले जरा विचारने का, क्योंकि बार तुम जो करते हो ना वो धर्मराज मैयावंशी के नाम से जोड़ के देखा जाता है। मैयावंशी परिवार के सदस्य हो तुम। यह झगड़ा चालू किसने किया है? तूने किया होगा। शैतान तू ही है। तूने किया ना कि अच्छा लगता है झगड़ा करना तुझे? वो झगड़ा करता है, मेरे साथ झगड़ा करेगा? उठा के पछाड़ दूंगा। अजू भी बहुत दम है बाजू में, समझो? पर दादू, इसने अभिमन्यु को नौकर बोला। नानू, शुरू इसने किया था, हाथ इसने पहले उठाया था मुझ पे। हाँ, पर तू ऐसा बोला क्यों? अरे गांडो थई गयो छे तू, गांडो थई गयो छे, हैं? ऐसा बोलते है कभी? अबे शू कहूं तमे बधाने, हैं? जरा विचारने का ना, बेन है साथ में। ये भी भान नहीं है तुम सबको कि तुम दोनों की अक्ल भी चरने को गई है? हर घर में भाइयों में झगड़ा होता है। फाइटिंग ओवर शर्ट, फाइटिंग ओवर कार, फाइटिंग ओवर रूम, ऐसा झगड़ा होता है भाइयों में। पर ऐसा बाहर आके सबके सामने ऐसा छी 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 छी। गुजराती में कहावत है, बे वांदरा लड़े ने ते दूर बिलाव फायदो उठावे। तो गुजराती पण नहीं आवड़ती ने, समझाओ कहीं? एक साथ में रहने का तो लकड़ी की गठरी होती है, टूट जावे ने तो बाहर वाले एक एक करके तोड़ देते हैं। फिर मैं भी बचा नहीं पाऊंगा तुम सबको। अब जाओ, हमारी बात संभलो। जिस कारण के लिए प्रसंग में आए हो ना, जाओ અને पार्टी करो, ने झगड़ने उगड़ने का नहीं। चलो हलो है। सॉरी बोला? चल सॉरी बोल, बोल सॉरी। सॉरी। तू भी बोल सॉरी। चल हाल, पार्टी करते हाल।